नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टी20 मैच की जहां टीम इंडिया ने सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि रिकॉर्ड्स की पूरी किताब ही मानो दोबारा लिख दी। एक ऐसी जीत जिसने सबके होश उड़ा दिए। तो चलिए सीधे मैच पर ही चलते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो दो पारियों की कहानी है। एक तरफ है न्यूजीलैंड, 20 ओवर में बनाए 153 रन। टी20 में ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है ना? पर दूसरी तरफ थी टीम इंडिया और उसने 155 रन का ये टारगेट सिर्फ 10 ओवर में चेज कर लिया। जी हां, आपने सही सुना, 20 ओवर का गेम 10 ओवर में ही खत्म। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जीत असल में कितनी बड़ी थी। चलिए इसे जरा आंकड़ों से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीत के मार्जिन की। 60 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो गेंदें हैं जो इंडिया के जीतने के टाइम बची हुई थीं। मतलब पूरे 10 ओवर का खेल अभी बाकी था। टी20 क्रिकेट में इस तरह का डोमिनेशन, इस तरह का मार्जिन वाकई बहुत ही कम देखने को मिलता है। और पता है, इन्हीं 60 गेंदों ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। ये भारत की अपनी जमीन पर, मतलब होम ग्राउंड पर बॉल्स रिमेनिंग के हिसाब से टी20 इंटरनेशनल में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। और इस रिकॉर्ड को और खास क्या बनाता है वो ये है कि पिछला रिकॉर्ड कितने बड़े मार्जिन से टूटा। इससे पहले बेस्ट था बांग्लादेश के खिलाफ 49 गेंदें रहते हुए जीत, और इस बार सीधे 60। मतलब रिकॉर्ड सिर्फ टूटा नहीं है, उसे तो बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। तो भाई ऐसी ऐतिहासिक जीत हुई कैसे? जवाब सीधा है, भारत की बैटिंग। चलिए अब उस तूफानी बल्लेबाजी पर चलते हैं जिसने ये सब मुमकिन कर दिखाया। और इस बैटिंग तूफान के सेंटर में थे अभिषेक शर्मा, एक ओपनर जो क्रीज पर आए और ऐसी सुनामी लेकर आए कि न्यूजीलैंड की पूरी बॉलिंग लाइनअप उसमें बह गई। जरा उनकी पारी की स्पीड पे गौर कीजिए, सिर्फ 14 गेंदें और 50 रन पूरे। ये टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए दूसरा सबसे तेज अर्धशतक था। मतलब कमाल ही कर दिया। और ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि अभिषेक शर्मा किस एलीट क्लब में शामिल हो गए हैं। टॉप पर हैं लेजेंड युवराज सिंह, जिन्होंने 12 गेंदों में 50 मारी थी, और ठीक उनके पीछे सिर्फ 2 गेंद ज्यादा लेकर अब अभिषेक शर्मा का नाम है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ अभिषेक की नहीं थी, ये पूरी टीम की तूफानी बल्लेबाजी की कहानी थी। और इसका सबूत 3.1 ओवर्स। जी हां, टीम इंडिया को 50 रन बनाने में बस इतना ही टाइम लगा। और ये भी अपने आप में एक जबरदस्त रिकॉर्ड है। मतलब टी20 हिस्ट्री में टीम इंडिया ने इससे तेज 50 रन कभी नहीं बनाए थे किसी भी टीम के खिलाफ। ये था इंडिया का फास्टेस्ट एवर टीम 50। और ये अटैक यहीं नहीं रुका। पावर प्ले यानी पहले 6 ओवर जब खत्म हुए तो इंडिया का स्कोर था 94 रन्स। सोचिए जरा, टी20 में ऐसी शुरुआत तो किसी भी टीम के लिए एक सपने जैसी होती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं था, ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का अब तक का सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर था। तो लीजिए, एक और रिकॉर्ड टूट गया। अच्छा, अब जरा इस एक मैच से हटकर थोड़ी बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये जीत सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक सिलसिले का हिस्सा है जो टीम इंडिया के डोमिनेशन को दिखाता है। 11, ये है वो मैजिक नंबर। टीम इंडिया ने लगातार 11 टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीती हैं। ऐसा लगता है मानो ये टीम हारना भूल ही चुकी है। और सुनिए, ये सिर्फ एक लंबा विनिंग स्ट्रीक नहीं है, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हां, इस 11वीं सीरीज जीत के साथ इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में लगातार सबसे ज्यादा टी20 सीरीज जीतने वाली टीम बन गई है। तो टीम में ये बदलाव आया कैसे? एक कमेंटेटर ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा, पहले तो टी20 में इनको लूज टीम कहा जाता था, लेकिन अब तो ये वॉरियर्स मतलब शूरवीर हो गए हैं। और ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस टीम की नई पहचान, नए एटीट्यूड का निचोड़ है। तो इस रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के बाद एक ही सवाल मन में आता है, क्या ये इंडियन टी20 क्रिकेट के एक नए, बिल्कुल निडर दौर की शुरुआत है? एक ऐसा दौर जहां टीम सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपना दबदबा कायम करने के लिए मैदान में उतरती है।